नमस्ते। 5 अगस्त 2024 से बांग्लादेश की दुर्गति शुरू हुई थी, जो अब तक नहीं रुकी है। इस तारीख से पहले तक भारत से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था अब पाकिस्तान से भी बदतर हो गई है। यूं तो बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों ने पैर पसार लिया है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो भारत से ही मदद मांगनी पड़ती है। दरअसल पूरा मामला यह है कि यूनुस सरकार ने म्यांमार से 22,000 टन चावल की मांग की थी। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को बासमती चावल भी दिया था। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक और सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल आयात करने का फैसला किया है। रविवार को बीपीसी के निदेशक मंडल की बैठक में इस संबंध में फैसले को मंजूरी दी गई। बांग्लादेश ऐसे समय में भारत से आयात कर रहा है जब वह लगातार भारत पर कई आरोप लगाता रहा है। यह डीजल इस साल जनवरी से दिसंबर के बीच आयात किया जाएगा और इसकी कीमत 1,137 करोड़ बांग्लादेशी टका होगी। इस साल बीपीसी की रिफाइंड फ्यूल ऑयल की मांग 7.4 मिलियन मीट्रिक टन है। इसमें से 4.6 मिलियन टन डीजल है, जिसका 80% सीधे आयात किया जाता है, बाकी स्थानीय रिफाइनरियों से उपलब्ध है। बीपीसी नियमित रूप से एनआरएल से रिफाइंड फ्यूल ऑयल का आयात करती है। जनवरी 2016 से यह तेल ट्रेन से जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत से 50,000 टन गैर बासमती चावल आयात करने का फैसला किया था। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट होने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तल्खी भरे रहे हैं। तख्ता पलट के बाद वहां हिंदू पर हमले हुए, जिसकी भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके अलावा यूनुस सरकार लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री को वापस बांग्लादेश भेज दे। शेख हसीना का 15 साल का शासन हिंदुओं के लिए सबसे शांति का समय रहा है और कई को सत्ता में अहम मुकाम हासिल हुए। यद्यपि इस दौर में भी दंगे और हमले होने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। 2013 में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। उस समय भीड़ ने हिंदुओं और उनके उपासना स्थल पर हमले किए थे। यहां तक कि शेख हसीना के नाटक पतन के समय भी हिंदुओं और उनके उपासना स्थलों को निशाना बनाया गया। जिन जगहों पर हमले किए गए उनमें इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर भी शामिल है। बहरहाल सड़कों पर चाहे जितना भारत विरोधी माहौल हो, लेकिन बांग्लादेश का भद्र वर्ग जानता है कि भारत के साथ रिश्ते कितने ज्यादा अहम हैं। वे भारत को स्थायी रूप से न तो नाराज कर सकते हैं और न ही परेशान कर सकते हैं। हालांकि इस्लामिक चरमपंथी ताकतें ऐसा करने की चाह जरूर रखती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।